कि हम तो चलो देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे, पर और हमारे साथी नहीं छोड़ते हमको, वो जबरदस्ती हमको मनवाते, जबरदस्ती बनवाते हैं और जा करके हमको मानने पड़ते हैं, उनके नाम के नारियल टांगने पड़ते हैं। देखो आप हैं जब तक तो कोई बात नहीं है, आपके जाने के बाद में वो सब हमको करना पड़ेगा जो नहीं करने चाहिए। देखिए यह आपकी निजी समस्या है, पर वास्तव में कोई भी चीज हमको परख के देखनी चाहिए, परखने में जो सत्य ठहरे उसको मानना चाहिए। देवी देवता परमात्मा सत्य है मान लिया जाए, वो देखने में नहीं आता है। सत्य माने तो किस आधार से माने, उसका आधार चाहिए, प्रमाण चाहिए, परमात्मा का आधार चाहिए। परमात्मा कैसे है? निर्गुण निराकार है, निर्लेप है, अगम अगोचर है, मन बुद्धि वाणी से परे है। और निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों की इच्छा अनुसार सगुण साकार रूप धारण करके जैसा भक्त चाहता है वैसा रूप बना लेता है, भक्तों की भावना के अनुसार जैसा भक्त चाहते हैं वैसा रूप बना लेता है। और ऐसी बात यदि परमात्मा में है तो भक्त भी तो परखे परमात्मा को, वो है भी कि नहीं है। तो परमात्मा की परख के लिए ऐसा किया जाए कि जहां परमात्मा की कोई मूर्ति हो, कोई भी रखा हो, ठाकुर जी स्थापित हो, एक डिब्बी में गेहूं भर के रख दे और परमात्मा से कहे कि इसके सुबह तक गेहूं के चने बन जाने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य के अंदर है कि बाहर है? तो फिर परमात्मा क्या कर सकता है? इतनी सी चीज नहीं कर सकता। तो आपसे कहा जाए कि गेहूं के चने बना दो तो आप तो सोने से भर सकते हैं डिब्बी को, और परमात्मा इतनी सी चीज नहीं कर सकता कि अगर गेहूं के चने बना सके। तो परमात्मा आपके बड़े से बड़े काम को कैसे सिद्ध करेगा, और उस परमात्मा से फिर आपको फायदा क्या है? जो इतना सा नहीं काम कर सकता वो परमात्मा, तो आप बड़े बड़े आशा लगा के बैठे हैं परमात्मा हमारा करेगा, ये हमारा कल्याण कर देगा, हमको स्वर्ग पहुंचा देगा। तो ये आपको आशा कैसे होती है? अभी हम जीवित में अभी आशा नहीं कर सकते, परमात्मा छोटा सा काम ये नहीं कर सकता है, तो बड़े बड़े कामों को कैसे परमात्मा करेगा? और स्वर्ग आदि हमने देखे भी नहीं है, परमात्मा को हमने नहीं देखा है, वो मानते हैं, पर मानते तो वो मान्यता हमारी सत्य है कि झूठी है? तो सत्य जिस परमात्मा को पूरा संसार मानना है, तो उस परमात्मा को परखने का तो अधिकार हमारा है, होना चाहिए। वो सही है कि गलत है? सही है तो अवश्य मानिए, हम भी मान लेंगे। अगर आपको परमात्मा मिल जाए तो हमारे पास चले जाना, हमको बताना, हम भी मान लेंगे, क्या हर्ज है। बस सत्य प्रमाण चाहिए। परमात्मा का कोई प्रमाण किसी के पास नहीं। कोई ये नहीं कह सकता हमने परमात्मा देखा है। आप कहेंगे परमात्मा हम रामकृष्ण को मानते, तो रामकृष्ण बहुत टाइम हो गया, अब आपको दिखाई देते हैं कि रामकृष्ण? नहीं दिखाई देते। तो वही क्यों नहीं थे? रामकृष्ण नाम के, अब भी रामकृष्ण नाम के बहुत व्यक्ति हैं, उनको परमात्मा क्यों नहीं मानते? हमारी आस्था उन पर टिकी हुई है। कभी कभी गांधी जी को लोग परमात्मा मानने लग गए थे कुछ समय के लिए, तो वो भी फिर मिट गए, गांधी जी को नहीं मानने लगे। तो ये हमारी कल्पना है, मान्यता है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये भी आपकी कल्पना मात्र है।
हो सकता है कि इस नाम के व्यक्ति रहे होंगे, देवी काली को जो है मांस का भोग लगता था, हो सकता है कोई महिला ऐसी रही होंगी जो मांस भक्षी होंगी, तो उसको देवी मानने का मतलब होना चाहिए कुछ। आजकल भी कुछ बहुत मांस भक्षी मनुष्य हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो ये उनका निजी मामला है, तो उसको आप सभी माने, ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं। दूसरे शराब पीते आप भी शराब पीने लग जाएं, दूसरे मांस खाते आप भी मांस खाने लग जाएं, तो दूसरे गलत करते तो आप गलत क्यों करें? मांस भोजन मनुष्य का नहीं है। मांस भोजन किसका? ये कीले बड़े बड़े होते हैं जिनके, ये कीले जिसके बड़े बड़े हों उनका भोजन मांस है। मनुष्य के कीले बड़े बड़े हैं क्या? तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं है। हाँ, कुत्ता है, सियार है, बिल्ली है, ये मांसाहारी प्राणी, क्यों? उनके बड़े बड़े कीड़े हैं जिससे मांस को अच्छी तरह से चबा सकते हैं, काट सकते हैं। मनुष्य मांस भक्षी नहीं है, और हम मांस भक्षी बनते तो वैसे आप कहते तो ये चला कैसे? ठीक है, पहले समय में अनाज की कमी होगी किसी समय पर, तो अनाज की कमी होने से मांस के ऊपर निर्भर रहते होंगे, अनाज कम पड़ता होगा, खाद्य पदार्थ नहीं होगा, शुरू शुरू में अनाज नहीं पैदा होता होगा, बाद में आविष्कार हुआ होगा, उसमें मांस में निर्भर रहते थे मनुष्य, ऐसा माना जा सकता है। तो आजकल तो अनाज की कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में अनाज मनुष्य को प्राप्त है, फिर भी हम ऐसा करते तो ये आदत आदत बस है, प्रकृति विरुद्ध कार्य करते हैं। मांस भक्षण जो है मनुष्य का नहीं है। तो ये हमारी दलील जो है, जो हमारी मान्यता, ये मिथ्या ठहर जाती है कि देवता होते हैं और ऐसे होते हैं। उनको बड़े बड़े रूप में कहते हैं कि उनको मांस का भोजन लगाते हैं, शराब का भोग चढ़ाते हैं उन पर। तो ये जो हम लगाते हैं, कल्पना करते हैं, ये मिथ्या ही है। आप ग्रंथों का भी आधार लेते हैं, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ग्रंथों में लगा तो ग्रंथों के क्यों देखते हो, अभी भी मांस भक्षी और शराब पीने वाले मनुष्य मौजूद हैं ग्रंथों तो बहुत पहले, अभी भी है। तो उनसे आपका फायदा क्या होगा? उससे आपका फायदा क्या? जब आपके पास अन्न मौजूद है तो उस मांस भक्षण से आपका क्या फायदा? जिसका मांस आप खाएंगे, जिस पशु का मांस खाएंगे, वो मुर्दा होगा, उसके जो रोग होंगे वो आपके अंदर आएंगे कि नहीं? जिस पशु पक्षी का आपने मांस खाया वो रोगी है, और रोगी पशु के मांस को आप खाएंगे तो वो रोग आपके अंदर आएगा कि नहीं? आएगा। और मुर्दा है वो, मानने के बाद तो मुर्दा हो ही गया, तो वो मिथ्या मानी है। हम अपने औत पितरों को मानते हैं, तो औत पितर इस समय किसी को दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई, एक कल्पना मात्र है। आप कहते हैं हमारे जो पुरखा मर गए वो पितर हो गए, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। बने जो मरे हुए पुरखा जो मर गए, वो इस समय आपको कुछ पहुंचा सकते हैं, हानि या लाभ, उसका प्रमाण क्या है? वो हमको दुख पहुंचा सकते हैं, तो सुख भी, तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि वो हमको दुख पहुंचा सकते हैं कि सुख पहुंचा सकते हैं। वो प्रमाण आपके पास कुछ नहीं है, ये कल्पना चली आ रही है पुरखा पंग से, चली आ रही है, वैसा हम करते चले आए, और ये झूठी मान्यता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसका अपने विवेक का आदर करना चाहिए, झूठी मान्यताओं को त्यागना चाहिए, जो झूठी मान्यता है।
सही मान्यता है उसको मान ली जाए, अच्छी मान्यता को मानना चाहिए, क्योंकि विवेक युक्त मनुष्य, और जो मान्यता झूठी है उसको छोड़ना चाहिए। पर हम उनको मानते चले आ रहे हैं, झूठी मान्यता को। हम विवेक के द्वारा ये परख के नहीं देखते सही होना चाहिए कि गलत है, वास्तविकता क्या है उसको हम नहीं देखते। हम पत्थरों के ऊपर मांस को काट करके या कैसे भी करके उन पत्थर के देवी देवताओं के ऊपर मांस का बलि चढ़ाते हैं, जो उचित नहीं है, और बिना प्रमाण के ऐसा करते हैं। उनके गंडे ताबीज बांध लेते हैं। जिसको आपने जाना नहीं है, ताको जाने नहीं नाई को करे मान, कह कबीर पुकार के सो नास्तिक ज्ञान का है, वो नास्तिक माना जाता है। जो है उसको नहीं जानते, वो जो नहीं है उसको हम मानते हैं, वो नास्तिक हुआ। जो है ही नहीं, आपने कभी नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, आपने ईश्वर को नहीं देखा, और आपने देवताओं को भी नहीं देखा। किसी समय ये जातियां होंगी, हो सकता है जातियों के नाम होंगे, मनुष्यों में ही होंगे वो, पर बाज्य के वो नाम बदल गए सब। बानर नाम की भी जाति होगी किसी समय पर, उस समय जाति का नाम हुआ ये। यक्ष, मानव, बानर, गिर्द, ये मनुष्य की जातियों के नाम थे, तो वो बंदर नहीं थे, ऋक्ष नहीं थे, गिर्द भी नहीं थे, वो मनुष्य ही थे। पर हम उनको अभी भी यही मानते हैं कि बंदर नाम की जाति, उनकी पूंछ लगा देते हैं। तो उन्हें झूठी मान्यताओं को मानने के लिए आप बाध्य नहीं है, आप सत्य को माने। सत्य का आधार है, सत्य को मानना चाहिए। अगर वो जातियां थी तो अब क्यों नहीं है? आपके बंदर हैं तो ये बोलते क्यों नहीं, आपसे संपर्क क्यों नहीं इनका? गिर्द बात करते हैं कि मनुष्य की तरह से? नहीं करते। तो इन्हें झूठी मान्यताओं को अपन क्यों मानते हैं? मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक से काम लेना चाहिए उसे, उन झूठी मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य मनुष्य है, पशु नहीं है। पशुता का त्याग करके हमको मानवता को ग्रहण करना चाहिए, और विवेकशील होने के नाते से झूठ का त्याग करना चाहिए, गलत को त्याग ना करना। मानवोचित कर्म ही हमको करना चाहिए। हमको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, ये मनुष्य की कल्पना मात्र है। इन मान्यताओं से आपको कोई लाभ नहीं होगा, ये सब झूठी मान्यता है। उस झूठी मान्यताओं के पीछे हम अन्याय भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, उनका पाप आपको भोगना पड़ेगा। बलि चढ़ाते हैं उसके ऊपर, झूठे देवी देवताओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, तो पाप होगा कि नहीं होगा? वो पाप कौन भोगेगा? करने वाले आप, वो देवता नहीं भोगेंगे, देवता है ही नहीं। तो आप पाप करेंगे तो पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। शराब शिकार जो खाते हैं उनका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ता है। शराबी शराब करते हैं, नशे के अंदर वो नशे के अंदर वो पशु ही बन जाते हैं, मनुष्य जैसी उनकी क्रिया नहीं रहती है। तो शुद्ध मानवता, हमको शुद्ध मानवता ही सीखनी चाहिए। मानवता को ही हमको अपने धारण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है, जो हम कहते हैं कि हमारे देवी देवता करते हैं, ईश्वर के नाम पे हम बलि चढ़ाते हैं, परमात्मा के नाम पे बलि चढ़ाते हैं, देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाते हैं, वो झूठी है। हम पितरों की पूजा करते हैं, पितर आपके मरे हुए पुरखाओं को पितर कहते हैं आप लोग। वो मरे हुए पुरखा आपकी जाने किस खानी में होंगे इस समय पर? जो अभी मर गए, अब वो किस खानी में गए होंगे?
वो मनुष्य हो सकता है तुम ही लोगों में से आए हों, वो मर करके, आपको उनका पता नहीं है, तो हम उनकी पूजा करते हैं। जिनका कोई पता नहीं तो वो झूठी पूजा हुई। अब वो आपके दिए हुए भोग को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। तो झूठे प्रमाण के ऊपर हम इस तरह से विश्वास करके चले जा रहे हैं। रामकृष्ण की भगवान मान के पूजा करते हैं, तो रामकृष्ण को बहुत साल हो गए शरीर छोड़े, इस समय वो किस रूप में होंगे कह नहीं सकते। तो इसे झूठी मान्यता के ऊपर मनुष्य जो है जी रहा है बिना विवेक। सदगुरुदेव ने कहा, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। इस शब्दों की छां पकड़ के हम बिना विवेक भटक रहे हैं, बुरी तरह से भटके हुए, जो उचित नहीं है। इस मिथ्या मानिंदी को त्याग करके हमको अपने कल्याण की भावना करनी चाहिए। आप मानव हैं, मानवता के अंदर मानवीय सद्गुण होने चाहिए। सत्य, शील, दया, धीरज, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये सद्गुण है। इन सद्गुणों से युक्त मनुष्य मनुष्य है। इसको त्याग करके हम पशु धर्म को यदि त्याग करते हैं तो मनुष्य होते हुए भी हम पशु रहने को करेंगे, तो पशुता को ही जाएंगे। सही छोड़ने के बाद हमको पशु खानी में जाना पड़ेगा। इसलिए हमको सच्चा मनुष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुण सदाचारों को ही ग्रहण करना चाहिए। झूठी मानिंदी का त्याग करना चाहिए। देवी देवता भूत प्रेत आदि आपकी मान्यता मात्र है, झूठे हैं, तो उनके पीछे हम भागते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं। ये हमारा अज्ञान माना जाता है, जो है नहीं। कभी भी किसी देवता ने आपसे नहीं कहा होगा कि हमको ये चाहिए। किसी भी आपके देवता या पितर ने या भूतों ने आपसे कुछ मांगा नहीं है। हम झूठी मान्यता के पीछे बांधते और अन्याय न्याय कुछ भी कर बैठते हैं। तो मनुष्य विचारशील प्राणी होने के नाते से उसको विचार करना चाहिए वास्तव में क्या है। कहते हैं कि एक जगह की बात है कि एक जगह मतलब वो थी विवाह, तो विवाह में भात पकाया गया। तो भात जो है ऐसे भर दिया गया कमरे में, बहुत लंबी पंगत थी, तो कमरे में भर दिया गया भात। अम्मा किसी तरह से बिल्ली निकली, गरम गरम भात था, तो बिल्ली उसमें कूदी, तो बिल्ली जल के मर गई। तो जल के मर गई तो जाके अब बड़े बूढ़ों को बुलाया गया, पंचायत जोड़ी गई कि बिल्ली मर गई, भात में क्या करना चाहिए। तो उनने कहा कि कोई बात नहीं, बिल्ली मर गई, अब बिल्ली को एक कोने में गाड़ दिया जाए, भात खराब क्यों किया जाए। विचार मान बड़े एक जगह कर लेकर उसको दबा दिया जाए, उसको भात से, और भात को पारस किया जाए। अब मैंने उन्होंने वो कर दिया, सदुपयोग कर दिया उन्होंने, सब भात को खराब नहीं किया। वो समय की मांग थी, सब भात को क्यों बिगाड़ा जाए। अब जो बाद के जो उनके बच्चे कच्चे, उन्होंने कहा ये रिवाज बन गई, जब भी पंगत होती ढूंढ करके बिल्ली लाई जाती बिल्ली को मार करके कोने में दबाया जाता जब पंगत चालू होती। तो ऐसे समय पे बिल्लियां बिकने भी लग गई कि पंगत हो रही है, विवाह शादी ज्यादा हो रहे, तो बिल्ली मांगेंगे लोग बाग, तो वो पकड़ के वो बिल्ली दे देते थे, उसको मार करके उसको दबा देते थे भात में, और जब भात चालू होता था वो एक रिवाज बन गई। अब किसी विवेकशील प्राणी ने सोचा कि ये तो फालतू की चीज है, ये रिवाज हमारी झूठी है, तो
तो जब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक घर में बहू आ गई, बहू ने कहा ये तो मांसाहार है, ये तो जब मांसाहारी हम है नहीं, ये बिल्ली का क्या मतलब विवाह शादी से, तो हम बिल्ली को नहीं मारेंगे। तो उसको बहुत कुछ कहा घर वालों ने कि डांटिनी है चाकिनी, बिल्ली नहीं मारेंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, देवता रुष्ट हो जाएगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। बहू की चलती थी, बहू ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं मारेंगे बिल्ली। तो उसने बिल्ली नहीं मारने दी, शुद्ध बात, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो हमने बिल्ली नहीं मारी, कुछ नहीं हुआ, हमारे उसमें कोई अनिष्ट नहीं हुआ। उसको लोग गालियां देते रहे, 2-4 पीढ़ी फिर ऐसी चली, नहीं मारी बिल्ली उन्होंने। तो इसी प्रकार से हम कुप्रथा हमारे समाज में चालू हो जाती है, देवता के नाम पे चालू हो जाती है। हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पितर रूठ जाएंगे। भूत कहते हैं मरा हुआ इंसान, जो इंसान आपके मर चुके पुरखा, उनको कहते हैं भूत। अब वो आपका क्या अनिष्ट करेंगे, वो तो चले गए, मर गए। मरे हुए इंसान तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, न भला कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं, तो मर गए। अब उनके पीछे आप बकरा मुर्गा काटें तो ये आप नया पाप बनाएंगे और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको समझदारी से काम करना चाहिए। अपने जो पुरखा मर गए, ठीक है, जो जिंदे हैं उनकी सेवा करो, ये उनकी पूजा है, उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, उनको सेवा करें। मरने के बाद में जो है कि उनके लिए बिल्ली मारना, कुत्ता मारना, ये धर्म नहीं है, वो चले गए। अपने जिंदे की सेवा करना, जिंदे पुरखाओं की सेवा करना, ये अपना धर्म कहता है। ठीक है, अगर आपको याद आ रही है किसी की, अपने पुरखाओं की, तो ठीक है, उनकी स्मृति में कुछ दावत दे दो, उनकी स्मृति में दावत करो, घर कुटुंब को बुला करके जिमा दीजिए, भोज करा दीजिए। तो चलो ठीक है, अपने पुरखाओं के नाम से आप इतना जो है पुण्य तो कर देंगे कम से कम, ये तो कर सके, ये पुण्य कार्य है। किसी को भोज भंडारा दे देना, चलो अपने पुरखाओं के नाम से ही सही, आपने भोज भंडारा दे दिया। आज के दिन हमारे पुरखा मर गए थे, हमारी सास मर गई थी, हमारे ससुर मर गए थे, उनके नाम पे आपने भोज भंडारा दे दिया, तो ये पुण्य ही हुआ, दूसरे को भोजन करा दिया, उनके नाम पे करा दिया, या आपने पुण्य कर्म किया। और केवल पत्थर के देवता बना करके, चबूतरा बना करके उसमें हम पूजा करते रहे, वो बकरा भैंसा को मारते रहे उसमें, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये पाप कर्म। देवी के नाम पर हम बकरा चढ़ाते रहे, भैंसा मारते रहे, भैंसा की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं, ये पाप कर्म है। तो किसी भी देवी देवता के नाम पे पाप करना, ये पाप आपको भोगना पड़ेगा। हत्या कबू ने छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण, हत्या कभी छूटने वाली नहीं, इस भोगनी पड़ेगी। तो अपने पुरखाओं के नाम पे भला काम कर दो तो कोई बुरी बात नहीं है, उनके नाम पे अच्छा कर्म करिए, उनकी स्मृति में भोज भंडारा दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। उनके काम पे पाप कर्म करना ये बुरी बात है, वो भोगना आपको पड़ेगा। तो हमको अच्छा काम चाहे पुरखाओं के नाम पे करा, चाहे वैसे ही कर दें। कभी आपके मन में आ गया कि लाओ भाई कोई अच्छी चीज है, किसी की स्मृति में या किसी वैसे ही पुण्य कर्म कर दीजिए, अच्छी चीज है, अच्छा काम कर देना चाहिए। ये बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम तो हमको शुद्ध भाव से करते रहना चाहिए, सद्भाव लेकर करते रहना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करते, बुरे काम करने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, या कुछ और कर्म करने लग जाए, देवी देवताओं के नाम पे पाप कर्म करते रहे, किसी की बलि चढ़ाते रहे, कोई श्रेय लाता रहे देवी देवताओं के, उसमें उसके गंडे ताबीज बांध करके उनसे उनकी मान्यता मानने के लिए हम कुछ भी करते रहे, ये गलत है, मानवोचित कर्म नहीं है। ये मनुष्य के कर्म नहीं है, ये अज्ञानता के कर्म है।
तो अज्ञान जनित कर्म करना मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्य को विवेक का प्रयोग करना चाहिए, विवेक को धारण करना चाहिए, विवेक पूर्वक जो उचित हो वह काम करना चाहिए। अविवेक पूर्वक हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी के लिए संत महात्मा आते हैं और सद उपदेश देते हैं और भ्रम का निवारण करते हैं, भ्रमिक काम न करिए। पर हम संतों के पास सुनते तो उनकी बात है, पर संतों की बात हमको ग्रहण नहीं होती। जो उल्टा सीधा काम बताते हैं कि मुर्गा मारो, मुर्गा की बलि चढ़ा दो, भैंसा की बलि चढ़ा दो, बकरी की बलि चढ़ा दो, इस बात को हम मान लेते हैं। एक वो सामने एक बच्चा रहता था इतना बड़ा, वो मंदिर में आता था। हाँ, तो उसकी माँ जो है उसके काले पीले धागे बांध देती थी। भूपेंद्र दास वो काले पीले धागे काट देता था और फिर माँ जो है दूसरे दिन फिर बांध देती थी। वो आता था फिर बांध देता था, वो काट देता था। फिर मैंने मना कर दिया, मत काट, उनकी मान्यता है, उनको परेशानी होती है। अब वो अपने आप ही तोड़ के बैठ गया, बड़ा हो गया थोड़ा। तो इसलिए जो है क्या, पर माँ सोचती है कि इससे इसकी रक्षा होगी। काले पीले धागे बांधे और सियाने भोपाओं से पूछ आती है वो और बांध देती है घंटा तावीज। इससे भला नहीं होता है। अगर भला होता हो तो बांधना उचित है, अगर उससे भला नहीं होता है तो वो बांधना व्यर्थ है। हमारी अज्ञानता का परिचय है वो। तो हमको अज्ञानता का, उनको मनुष्य होने से ना, से हम विवेकशील प्राणी होने के नाते से ये अज्ञानता के कर्म नहीं करने चाहिए। सही कर्म करो, सही संस्कार जगाओ बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर सही संस्कार जगाने चाहिए, अज्ञानता को दूर बढ़ा करना चाहिए। भूत प्रेत आदि ये देवी देवताओं की मान्यता बच्चों के अंदर नहीं आने देनी चाहिए। वो डरपोक हो जाएंगे, वो डरपोक हो जाएंगे, डरने लग जाएंगे भूत प्रेतों से। तो और माता का काम है अपने पुत्र को शूरवीर बनाना, विद्वान बनाना और उनको निर्भय बनाना। और भूत प्रेतों से माता डराने लगी बच्चों को, तो जो है कि वो माता नहीं कहलाती है। माता वो थी, एक दफे की बात है कि वो ऊदल को आला ने बंधवा दिया, कुछ गलती हो गई, उस पर हरे बांसों से मार पड़वाना चालू किया। माता आई, माता ने समझाया बड़े पुत्र को, दोनों पुत्र थे उनके, वो छोटा पुत्र था बड़ा। तो बड़े पुत्र से कहा इसको क्यों मरवा रहा, तेरा भाई है, गलती हो गई, क्षमा कर दे। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो माता ने उपदेश दिया कि मारूं धार वज्र फट जाए तो ऐसो दूध पिवायो। ये माँ का उपदेश पुत्र के लिए। मैंने ऐसा उपदेश, ऐसा दूध पिलाया तेरे को कि मैं धार मार दूं तो वज्र फट जाए मेरी धार से। कि तू कायर होकर के मार खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? झटका मार तोड़ दे सांकल, मेरा दूध की लज्जा रखता है तो झटका मार के सांकल को तोड़ दे और स्वतंत्र हो। ऊदल ने माँ का उपदेश मान करके झटका मार के सांकल तोड़ दी, स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से जो है माँ का उपदेश उन्हें माना, स्वतंत्र हो गया। तो सद उपदेश मान करके यदि हम सच्चा काम कर लेते हैं, वो बंधन से मुक्त हो गया। अच्छे काम करते हैं सदुपदेश मान के सदपुरुषों के बाद, बहुत अच्छा काम है। और जो माता अज्ञानता का उपदेश देती हो तो माता नहीं, वो कुमाता है। भूत प्रेतों से डराती हो माता बच्चे को, तो वो सत्य का उपदेश नहीं देना। मदालसा हुई है, मदालसा अपने पुत्र को उपदेश देती है, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जितोषी, बंधन से मुक्त करने का उपदेश देती थी। और सभी पुत्र उसने जंगल में निकाले, भजन करके कल्याण करो, वो माता थी। और जो माता घर गृहस्थी में फंसा करके उसके पाप कर्मों में फंसाए, तो माता का
काम पूरा नहीं किया, या भूत प्रेतों में भ्रमाती बुलाती रहे, गंडा तावीज बता के कि भूत होते प्रेत होते, तेरे भूत लग जाएगा, प्रेत लग जाएगा। भय का उपदेश माता को नहीं देना चाहिए, अपने पुत्र को निर्भय बनाना चाहिए। ऐसे भय की चीज माता को कभी भी पुत्र को नहीं लगानी चाहिए। जो माता अपने पुत्र को निर्भयता का उपदेश देती वही माता कहलाने लगी। इसी प्रकार से भक्ति भाव की भावना हमको अपनी संतान में भरनी चाहिए, सदुपदेश देना चाहिए, झूठी मान्यता नहीं देनी चाहिए, गलत भावनाओं में बच्चों को नहीं देनी चाहिए। नहीं, बड़े होने पे भी हम भूत प्रेतों से डरते रहेंगे, होते नहीं वो चीज, फिर भी उनसे हम डरते रहेंगे। ये झूठी भावना, कल्पित भावना है। इसलिए हमको चाहिए कि कभी भी छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, हमको सत्य ही बोलना चाहिए, सदुपदेश देना चाहिए। झूठी भावना हमको बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए, वीरता का उपदेश देना चाहिए। अगर तुम ब्राह्मण अपने आप को कहते हो तो ब्राह्मण कहते हैं विद्वान पुरुष को, तो विद्वता का उपदेश देना चाहिए बच्चों को। क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय मानते हो अपने आप को तो क्षत्रिय वीर होते तो वीरता का उपदेश देना चाहिए। अगर अपने आप को बनिया मानते तो बनिया व्यवसायी होते तो व्यवसाय का उपदेश देना चाहिए। अगर शूद्र कुल में पैदा हो तो शूद्र का मतलब सेवा, शुद्ध, तो सेवा भाव होना चाहिए। मतलब ये क्या ली मान्यता थी, मनुष्य सभी मनुष्य थे, ब्राह्मण भी मनुष्य था, क्षत्रिय भी मनुष्य था, बनिया भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य, सभी मनुष्य थे। 4 विभाग उस समय में किसी समय में किए गए मानव समाज में। इसलिए हमको भी चाहिए उन 4 विभागों को मान करके, क्या वैसे ही मानव समय का जिसमें जैसी योग्यता हो उस योग्यता को उसको वैसा उपदेश दे करके उस मार्ग पे चला देना चाहिए। जैसी योग्यता अपने बच्चों में हो उस योग्यता का अनुसार आगे बढ़ाना ये माता पिता का कर्तव्य होता है। और वैसा उपदेश न दे करके हम भूत प्रेतों के भय दिला करके, देवी देवताओं के भय दिला करके मांस भक्षी बना दें, शराब पीने वाला बना दें। देवी के नाम पे शराब भी चढ़ाई जाती है, मांस भी चढ़ाया जाता है। तो ये कुमार्गामी संतान को बनाना ये माताओं के कर्तव्य नहीं होते। माता वो जो ज्ञान का उपदेश, मदालसा बनना चाहिए माताओं को, मदालसा बन करके अपनी सभी संतान को पार करने का कोशिश करनी चाहिए। तो वैसा करना चाहिए तो माताएं हम, और वैसे पुत्रों को सही नागरिक बनाना चाहिए। ऐसी माताओं के जो पुत्र होंगे सही नागरिक बनेंगे, और सही नागरिक से सही हमारा देश बनेगा, शुद्ध देश बनेगा। तो वो माताओं का कर्तव्य है, वो करना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा उपदेश नहीं देना चाहिए। पहले सत्य को जानने की कोशिश करनी है। सत्य को जानने के लिए सत्संग होता है, सत्य का संग करना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं करना चाहिए। कि देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा झूठ मान्यता है, वैसा पुत्र को दे करके डराना नहीं चाहिए, बहकाना नहीं चाहिए। हमको शुद्ध सत्य उपदेश ही देना चाहिए। ये माताओं का कर्तव्य है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।